Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about role of school in socialization. यानी कि सामाजिकरण का स्कूल में क्या रोल है, वो उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा नॉर्म सीखता है, वैल्यूज सीखता है। ठीक है, बायोलॉजिकल चाइल्ड क्या करता है, एक्वायर करता है स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी को, है ना। ठीक है, हमने बताया था उसमें अरिस्टोटल ने क्या कहा है कि मैन एक क्या है, सोशल बीइंग है जो लर्न बाय नेचर, यानी कि जो नेचर से सीखता है। राइट, उसमें हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे कि बच्चा डिसिप्लिन सीखता है। ठीक है, और ग्रीटिंग्स करना सीखता है। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का हमने बताया था कि प्राइमरी में कौन आता है, फैमिली आती है। ठीक है, फैमिली से बच्चा सीखता है। सेकेंडरी में आपके बच्चे के क्या आते हैं, आउट ऑफ फैमिली। ठीक है, नेबर्स आते हैं, पीयर्स आते हैं, स्कूल आते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स आते हैं बच्चे के, छोटे मोटे जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, छोटे छोटे किड्स के छोटे छोटे फ्रेंड होते हैं जिनके साथ वो लंच शेयर करते हैं, बातें करके आते हैं स्कूल में। राइट, ठीक है, वैसे पीयर्स होते हैं। फिर आपने इसमें हमने दो तीन पॉइंट्स और दो तीन टाइप्स और पढ़े थे, लाइक एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। राइट, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में हमने पढ़ा था आफ्टर मैरिज जो हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ का अब लड़की हैं, मोस्टली लड़कियाँ ही अडॉप्ट करती हैं। जैसे अब लड़कियों के यहाँ कोई फंक्शन है या कोई भी त्यौहार है, वो उनके यहाँ सेलिब्रेट होता है। बट अगर वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर सेलिब्रेट नहीं होता, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि कोई फेस्टिवल उनके यहाँ सेलिब्रेट नहीं होता, वहाँ जाके सेलिब्रेट होता है। तो उनके यहाँ के कल्चरल जो भी उनके ट्रेडिशन होते हैं वो सब अपनाती हैं कि कौन सी पूजा पाठ करनी है, क्या नॉर्मली जो चीज़ होती है वो एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन में आता है कि हम आफ्टर मैरिज, आफ्टर ऑफिस ज्वाइन करने के बाद भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। राइट, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन आता है जिसमें आपकी स्किल्स को देखा जाता है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, कौन सी स्किल्स डेवलप्ड हो रही हैं। राइट, फिर हमने एक रीसोशलाइजेशन पढ़ा था कि जो दोबारा फिर से रीसोशल होता है। राइट, ठीक है, हमने उसी के साथ एजेंट्स पढ़े थे सोशलाइजेशन के, जिसमें हमने फैमिली, पीयर ग्रुप्स, स्कूल, मीडिया, इन सब के बारे में पढ़ा था। अच्छा, कुछ फैक्टर्स भी थे जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। शायद मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में नहीं बताया था, मैं अभी बता देती हूँ आपको। तो वो जो फैक्टर्स थे वो थे जैसे नेशनलिटी, जेंडर, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब उसी के अंडर में आते हैं। ओके, एक होता है आपके एक्टिव सोशलाइजेशन, एक होता है पैसिव पैसिव सोशलाइजेशन, ये भी एजेंट ही है। ठीक है, ये एजेंट है सोशलाइजेशन का, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि आप डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, जैसे कि आप टीचर से सीख रहे हो, अपने पीयर से सीख रहे हो। और इनडायरेक्टली में क्या होता है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन फिर भी आप वो चीज़ सीख रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करो कि आप किसी कॉफ़ी शॉप पर बैठे हो, तो वहाँ पर दो तीन लोग आपस में अपनी बातें कर रहे हैं और आपने वो बातें सुन रहे हो, तो उनका असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट होती है ये आपकी पैसिव में आ जाती है। इज इट क्लियर? इसी के साथ हम रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन में जैसा कि हम देख सकते हैं, स्कूल प्ले अ क्रूशियल रोल। स्कूल का रोल क्या है, एक क्रूशियल रोल है सोशलाइजेशन के अंदर, चिल्ड्रन के सामाजिकरण के अंदर। और ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट रहता है। ठीक है, फैमिली के बाद सेकेंड नंबर पे स्कूल ही आता है। फर्स्ट पॉइंट इसका है लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी कि जो सामाजिकरण के नियम हैं। ठीक है, सामाजिक के जो नियम हैं और जो उनका मूल्यों की शिक्षा। ठीक है, ये सीखना। तो इसमें क्या होता है, स्कूल बच्चों को क्या सिखाता है, चिल्ड्रंस को क्या सिखाता है, डिसिप्लिन में रहना, कॉपरेट करना, फेयरनेस करना, मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं है कि तुम किसी को ज़्यादा वो कर रहे हो, रिस्पेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना। ठीक है, की वैल्यूज़ सिखाते हैं उनको जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सेकेंड आपका आता है डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल। क्या आता है आपका, डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल का विकास। इसमें क्या होता है, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या सिखाई जाती है, क्लासरूम डिस्कशन सिखाया जाता है, पीयर्स इंटरेक्शन, बच्चों को सहपाठियों के आपस में इंटरेक्शंस होते हैं। स्टूडेंट क्या सीखता है कि कैसे उसको अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करने हैं। ठीक है, हाउ टू एक्सप्रेस देम सेल्फ। ठीक है, और सीखता है वो लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनता है। ठीक है, उनके साथ रिजॉल्व होता है। ओके, इसी के साथ आपका थर्ड पॉइंट आता है क्रिएटिंग सोशल आइडेंटिटी,
यानी कि सामाजिक पहचान का निर्माण करना। यहाँ पर वो अपनी सामाजिक पहचान बनाता है। स्कूल हेल्प करता है चिल्ड्रन की अंडरस्टैंड, उनको समझाता है कि उनका कल्चरल हेरिटेज क्या है, सोशल रोल उनका क्या है रहता है, ग्रुप आइडेंटिटीज़ क्या हैं, लाइक वो किस नेशनलिटी के हैं, किस रिलीजन के हैं और किस कम्युनिटी के हैं। तो जो स्कूल है वो बच्चों को ये भी समझाता है कि बेटा आपका नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन हो, ठीक है, आपका धर्म क्या है, आप रिलीजन है ना, वो सिखाता है, वो समझाता है, ग्रुप आइडेंटिटी बताता है उनको, राइट। इसी के साथ हमारा 5th पॉइंट आता है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, सॉरी 4th ग्रुप, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, यानी कि साथी समूह के साथ संबंध। साथी समूह के साथ संबंध, इंटरेक्टिंग विद क्लासमेट, अपने क्लासमेट्स के साथ वो चीज़ें सीखता है, नेगोशिएशन सीखता है, फ्रेंडशिप सीखता है, मतलब उनके साथ बातचीत करता है, ठीक है, उनके साथ कंपटीशन करता है, उनके साथ टीम वर्क करता है, इन सब चीज़ों से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। इसी के साथ आपका 5th पॉइंट आता है रोल मॉडल्स एंड ऑथोरिटी। रोल मॉडल क्या है, ठीक है, यानी कि आदर्श और अनुशासन का ज्ञान। टीचर सर्व एज अथॉरिटी फिगर एंड रोल मॉडल्स गाइडिंग मोरल एंड एथिकल बिहेवियर। टीचर क्या करते हैं, टीचर पूरी तरीके से अपने आप को सर्व करती है बच्चों के लिए, बिल्कुल उनके साथ वो ऐसा बिहेव करती है, रोल मतलब वो उनका क्या है, उनका एक रोल मॉडल बनती है कि मतलब बच्चे जो होते हैं वो टीचर से, अपनी टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, उनसे अनुशासन सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, ठीक है, बात कम्युनिकेशन करने के तरीके सीखते हैं कि अगर कोई किसी से भी हम बात करें तो किस लैंग्वेज में और किस वे में बात करनी चाहिए हमें, राइट। तो टीचर जो होती है वो स्टूडेंट्स का क्या रहती है, रोल मॉडल रहती है, ठीक है। इसी के साथ आपका आता है ये 6 पॉइंट एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की समझ। स्कूल इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू डिफरेंट कल्चर। स्कूल क्या करता है, बच्चों को अलग अलग कल्चरल से, अलग अलग लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स एनकरेजिंग टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाता है कि इनका पर्सपेक्टिव क्या रहता है, कि बच्चों को एनकरेज करता है वो कि कैसे टॉलरेंस होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जाती है। मतलब अब देखो कोई भी स्कूल है उसमें सभी धर्म के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, सभी लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो उसमें टीचर्स क्या करता है, टीचर्स हमारे करिकुलम में भी स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनके करिकुलम में भी ऐसी बुक्स के अंदर ऐसे चैप्टर्स दिए जाते हैं जिसके बारे में हमारे अलग अलग कल्चर, हमारे अलग अलग नॉर्म्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स के बारे में लिखा हुआ होता है। आप चाहे 3rd क्लास की बुक देख लो, चाहे आप 7th 8th की देख लो, इन मोस्टली सभी बुकों में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन मिलता है, ठीक है, अच्छे से मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि बच्चे किस किस धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, क्योंकि हमारा देश तो भाई विविधता सॉरी डाइवर्सिटी से ही भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि विविधता से ही भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं, जातियाँ रहती हैं, ठीक है, और सब साथ मिलकर रहती हैं। इज़ इट क्लियर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।